નમસ્કાર મિત્રો, જ્ઞાન ઉત્સવ ચેનલની અંદર ફરી એક વખત તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી તારીખ 17/9/2022ના રોજ જે એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંક છે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। વિડીયો ચાલુ કરતા પહેલાં જો મિત્રો તમે ચેનલ ઉપર નવા હો અને હજુ સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો મિત્રો ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે અમારી ચેનલ ઉપર દરેક વિષયના સોલ્યુશનના વિડીયો છે એ રેગ્યુલર રીતે મૂકવામાં આવે છે। તો જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરેલી હશે તો સોલ્યુશનના વિડીયો છે એ મિત્રો તમને સરળતાથી મળી રહેશે। ચાલો મિત્રો આજનો વિડીયો છે ચાલુ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए। આમાંથી તમને કોઈ પણ 5 પ્રશ્નો છે એ તમારા સાહેબે તમને એકમ કસોટીની અંદર પૂછવાના હશે। તો મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન છે, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? तो एम आवशे गुब्बारे में भरी गैस के कारण गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। बीजू छे, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो के टायर पंक्चर होने पर हवा भरी जाती है। और क्यों भरी जाती है? तो कि गाड़ी अच्छे से चल सके इसलिए ट्यूब में हवा भरी जाती है। त्रीजू छे, सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो इन्हें कुंजड़ीन कहवाय। चौथू छे, टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती है? तो मित्रों गुब्बारा छे, वॉलीबॉल का बॉल छे, बल्ब छे, ये सब चीज़ें फट सकती है। पांचमू, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम बताए। टायर, गुब्बारे आ उपरांत पण तमे कोईपण रबरथी बनेली वस्तुना नाम लखी शकशो। छठू छे, साइकिल, स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये सभी अच्छी तरह से चल सके इसलिए। सातमू छे, सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? तो एनो जवाब आवशे सिरजनहार। पाठ्यपुस्तकनी अंदर सिरजनहार शब्द आपेलो छे, परंतु एने सर्जनहार पण आपणे लखी शकीशुं। आठमो प्रश्न छे, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो चिड़िया खुशी के गीत गाती है और कलिया मुस्काती है। त्यार पछी नवमो प्रश्न छे मित्रों, मैदानों और बागों में हरियाली कब लहराती है? तो एम आवशे बारिश आने पर हरियाली लहराती है। 10वां प्रश्न, रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है? तो मनमोहक लगता है। 11वां, तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो? तो एम आवशे बारिश आने पर, ठंडी ठंडी हवा चलने पर ईश्वर की याद आती है। 12वां छे, वफादार का मतलब क्या होता है? तो एम आवशे स्वामी भक्त। 13वां छे, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो एम आवशे उसकी याद में समाधि बनाई जाती है। जो भी कोई मर चुका है तो उसकी याद में समाधि बनाई जाती है। 14वां छे, समाधि का मतलब क्या होता है? तो एम आवशे स्मारक। 15वां प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो एम आवशे कुत्ते ने सेठ को सूद समेत रुपये लौटा दिए थे, इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। 16वां छे, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? एम आवशे वह अपनी जान पर खेल के हमारे घर की रखवाली करता है। 17वां, मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार अलग और श्रेष्ठ है? तो एम आवशे मन, विचार और गुण से मनुष्य प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ है। 18वां प्रश्न, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो एम आवशे क्योंकि फूल अपनी सुगंध से सबको लुभाते हैं, सबका मन मोह लेते हैं। 19वां प्रश्न, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है ऐसी 3 जगहों के नाम लिखिए। तो एम आवशे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, स्कूल, बगीचा अथवा तो बाग आदि। 20वां प्रश्न, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो एम आवशे हमें जन्म देने वाली माँ ने हमें इस काबिल बनाया है, इसलिए हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए। 21वां, हमारी कथनी और करनी एक क्यों होनी चाहिए? तो एम आवशे क्योंकि ईश्वर ने हमें अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, इसीलिए। 22वां प्रश्न, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं देखने को मिलती है? तो एम आवशे रंग, रूप, वेश और भाषाओं में विविधता देखने को मिलती है। 23वां छे, हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? तो एम आवशे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी नदी। 24वां, नदियों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो एम आवशे रास्ते चाहे अलग हो पर सबकी मंजिल एक है और चलते रहना चाहिए। 25वां प्रश्न, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो एम आवशे विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 छे, प्रश्न के विस्तृत उत्तर दीजिए किसी एक
तो मित्रों આજે 5 પ્રશ્નો આપેલા છે એ ખૂબ જ સહેલા છે। પ્રશ્નપત્ર છે એ ખૂબ જ લાંબુ છે, એટલા માટે દરેક પ્રશ્નનું સોલ્યુશન છે એ શક્ય નથી। છતાં પણ જો તમારે આ 5 પ્રશ્નોના સોલ્યુશનનો વિડીયો જોતો હોય તો મિત્રો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવી દેજો, તો હું આ 5 પ્રશ્નોનો વિડીયો છે એ બનાવી અને મૂકી દઈશ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए किन्हीं तीन। तो मित्रों आ कुल 14 मुहावरा है, एमांथी कोई पण 3 मुहावरा है ए तमने पूछाणा हशे। पहलू है 9 दो 11 होना, एटले के भाग जाना, शेर को देखते ही वो 9 दो 11 हो गया। बीजू फूट फूट कर रोना, एटले के जोर जोर से रोना, चोरी होने पर सेठ फूट फूट कर रोने लगे। त्रीजू हृदय हिला देना, तो एनो मतलब थशे हृदय को द्रवित करना, उसकी निष्ठा ने हमारे हृदय को हिला दिया। चौथू है मार खा जाना, तो एमां आवशे नुकसान होना, आपकी वजह से मैं मार खा गया। पांचमू हक्का बक्का रह जाना, एटले कि चकित होना, चोर को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। छठू पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना, भूल पकड़ी जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, भिखारी के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। आठमू है कोई चारा न होना, कोई रास्ता न होना, भागने के सिवाय कोई चारा नहीं था। नवमू है गुणों की खान होना, बहुत गुणी होना, हमारे शिक्षक मानो गुणों की खान है। 10मू है आव देखा न ताव, एमां आवशे बिना सोचे समझे काम करना। वाक्य बनाविए, विपुल ने आव देखा न ताव, जो मन में आया वो कह दिया। 11मू है हिल मिल चलना, तो एमां आवशे मिलजुल के चलना, हमें हिल मिल के चलना चाहिए। 12मू है लोहा भस्म होना, एटले के कठिन कार्य संभव होना, लॉटरी लगने से मानो लोहा भस्म हो गया। 13मू है अक्ल का अंधा, एनो मतलब मूर्ख होना, अहंकार में विपुल अक्ल का अंधा हो गया। 14मू है आंखें खोल देना, एनो मतलब सावधान कर देना, पुलिस ने चोर की आंखें खोल दी। प्रश्न नंबर 3 है, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी एक कहावत है, तमने कोई पण एक कहावत पूछी है। पहलू है अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, एनो मतलब थशे समय बीत जाने पर पछताना बेकार है। बीजू है जैसी करनी वैसी भरनी, तो एमां आवशे कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। त्रीजू काला अक्षर भैंस बराबर, एमां आवशे बिल्कुल अनपढ़ होना। चौथू सांच को आँच नहीं, तो एमां आवशे सच को किसी से डर नहीं लगता। अने 5मू है आम के आम गुठलियों के धाम, एनो मतलब एक कार्य करके ही दोहरा लाभ प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 4 है, संज्ञा के प्रकार बताइए। पहलू है नर्मदा, तो नदियों जेटली आवशे बधी जातिवाचक में आवशे। नदी को लोकमाता कहते हैं, नदी है जातिवाचक, विनम्रता है भाववाचक, घास है द्रव्यवाचक, तेल द्रव्यवाचक, आशा है ए व्यक्तिवाचक, भीड़ है समूहवाचक। 8मू है सैनिक ए समूहवाचक आवशे। अहिंसा भाववाचक, शरबत द्रव्यवाचक, गाय है ए जातिवाचक अने क्षमा भाववाचक। हिमालय है ए व्यक्तिवाचक। मित्रों हिमालय है ए जोवामां आपणे एवुं लागतुं हशे के व्यक्तिवाचक लख्युं छे, परंतु आ एकदम सत्य है। हिमालय है ए व्यक्तिवाचक मां ज आवशे। चढ़ाई है भाववाचक आवशे। कुत्ता जातिवाचक, नीम जातिवाचक, भीड़ है समूहवाचक, चिड़िया जातिवाचक, गाय जातिवाचक। शांति दया और प्रेम ए भाववाचक में आवशे। मित्रों पौधे है समूहवाचक में आवशे। गिरनार व्यक्तिवाचक में आवशे। गंगा जातिवाचक, पेड़ समूहवाचक। त्यार पछी टोली है ए समूहवाचक अने हिंसा भाववाचक। तो मित्रों आ प्रमाणे तमारे संज्ञा है ए लखी देवानी छे। प्रश्न नंबर 5 है, काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। कोई पण एक पंक्ति तमने पूछी हशे अने आपणे एनो भावार्थ है ए बताववानो छे। पहली कविता है एनो भावार्थ आपणे जोई लईए। जब बारिश आती है तब पानी की बूंदें धरती पर गिरती है, बिजली चमकती है और मैदान बाग बगीचे में हरियाली लहराती है। प्रकृति का यह रूप देखकर हमें प्रभु की याद आती है। त्यार पछी मित्रों बीजी जे पंक्ति है एनो भावार्थ आपणे जोईए। चिड़िया सुबह उठकर चहचहाती है, मानो खुशी के गीत गा रही है। कलियां खिलकर दुनिया पर मुस्कुराती है, तब हमें प्रकृति की रचना करने वाले प्रभु की याद आती है। त्रीजी पंक्ति है मित्रों एनो भावार्थ जोईए। त्रीजी, चौथी अने पांचमी पंक्ति
पंक्ति तमे स्क्रीन पर जोई लो। आ त्रणेयनो भावार्थ छे आपणे एक साथे जोई लईए छीए। फूलों की खुशबू की लहरें जब हवा में घुल मिल जाती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, तब प्रकृति के इस रूप को देखकर हमें प्रकृति की रचना करने वाले सर्जनहार एटले के प्रभु की याद आती है। चौथी पंक्ति छे एनो जोईए। हिंद देश में रहने वाले सभी लोगों के रंग, रूप, वेश और भाषा में विविधता होने के बावजूद हम सब एक है। एक माला में रहने वाले फूल जैसे कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली एक है। पांचवी पंक्ति छे एनो भावार्थ जोईए। हमारे देश की नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी सबके रास्ते अलग है पर मंजिल एक है। सब समुद्र में मिलती है। इसी प्रकार से सभी धर्मों का सार एक ही है और सबकी मंजिल भी एक ही है। तो मित्रों, अहींया समग्र सोल्यूशन छे ए पूर्ण थाय छे। जो विडियो तमने पसंद आव्यो होय तो विडियोने लाइक जरूर करी देजो अने हजू सुधी चेनल सब्सक्राइब न करी होय तो चेनल जरूर सब्सक्राइब करी देजो, कारण के दरेक विषयना सोल्यूशनना विडियो छे ए मित्रों आपणी चेनल पर रेग्युलर मूकवामां आवे छे। फरी मळीशुं मित्रों एक नवा विडियो साथे। त्यां सुधी रजा आपशो। जय हिंद, जय भारत।